केदारनाथ धाम में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, बर्फ से ढका बाबा केदार का धाम, बर्फबारी के चलते बंद किया गया निर्माण का काम। बद्रीनाथ धाम में भी पड़ी बर्फ। बद्रीनाथ धाम में चारों तरफ दिखाई दे रही सफेद चादर। ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी। उत्तराखंड के मुनस्यारी में बर्फबारी दिखा, चारों तरफ बर्फीला नजारा, घर और पहाड़ बर्फ से ढके। हिमाचल के शिमला में बर्फबारी, मौसम के बदलने से तापमान में आई गिरावट। शिमला में पर्यटकों की उमड़ी भीड़। लाहौल और स्पीति में देखने को मिली बर्फबारी, मौसम का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक, देखी जा रही है भारी भीड़। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक खदान में हुआ विस्फोट, हादसे में भारतीय सेना के जवान की जान चली गई। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी। कांग्रेस, टीएमसी, सपा के 70 सांसदों ने प्रस्ताव पर किए दस्तखत। राज्यसभा में पक्षपात के आरोप लगाए। राज्यसभा में जारी हंगामे को लेकर सभापति जगदीप धनखड़ ने जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ की मीटिंग। सदन को ठीक ढंग से चलाने पर की चर्चा। देश विरोधी ताकतों के खिलाफ एकजुटता पर भी दिया बल। बैठक के बाद बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कहा देश की अखंडता और संप्रभुता पवित्र है और देश की एकता को नुकसान नहीं पहुंचाने दिया जाएगा। एक देश और एक चुनाव को लेकर इसी सत्र में बिल ला सकती है मोदी सरकार। चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा जाएगा बिल। रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में रूस ने भारत को किया हैंडओवर। ब्रह्मोस समेत कई खतरनाक हथियार से लैस है वॉरशिप। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे को बताया मानवीय संकट। बोले भूख और ठंड से मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। रोहिंग्याओं के समर्थन में आए उमर अब्दुल्ला। रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा मानवीय। खाका उनको यहाँ मार तो नहीं सकते हो ना, या ठंड से उनको मार नहीं सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बताए कि इनके साथ करना क्या है। जब तक वो यहाँ पे हैं तब तक तो उनका थोड़ा बहुत तो देखभाल आपको करना होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी। सिसोदिया ने छोड़ा पटपड़गंज, अवध ओझा लड़ेंगे पटपड़गंज से चुनाव। 13 विधायकों की काटी टिकट। सिसोदिया की चुनावी सीट बदलने पर बीजेपी नेता अजय आलोक ने कसा तंज। बोले कि जंग की घोषणा भी नहीं हुई, लोग मैदान छोड़कर भागने लगे। 13 दिसंबर को प्रयागराज जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, संतों से करेंगे मुलाकात। महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए करोड़ों की प्रोजेक्ट की देंगे सौगात। हरियाणा के पानीपत में पीएम मोदी ने एलआईसी की बीमा सखी योजना का किया शुभारंभ। का इंश्योरेंस फॉर ऑल हमारा मकसद। हरियाणा ने देश के सामने पेश किया है एक है तो सेफ है का उदाहरण। अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला, लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है कांग्रेस। जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन पर राहुल चुप क्यों है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। फूट फूट कर रोने लगे मौजूदा आरजेडी विधायक मुकेश रोशन। वीडियो आया सामने। आरबीआई को मिला नया गवर्नर। 11 दिसंबर को संजय मल्होत्रा संभालेंगे कमान। 3 साल के लिए होगी तैनाती। अब राजस्व सचिव के पद पर तैनात है अभी। आंध्र प्रदेश की सरकार में मंत्री नंडेडला मनोहर ने विशाखापट्टनम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल का किया निरीक्षण। 483 मीट्रिक टन पीडीएस चावल की पहचान की गई, उसे जब्त किया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर कोर्ट में पेशी के दौरान हंगामा, तमंचा लेकर पेशी पर पहुंचा बदमाश। वकीलों ने बदमाश को पकड़ करके पुलिस को सौंपा। बुलंदशहर में ऑटो लिफ्टर गैंग का खुलासा। पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों को पकड़ लिया। आरोपियों के कब्जे से नकदी और ई रिक्शा, अवैध असलहे भी बरामद किए गए। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण को मिली जान से मारने की धमकी। अज्ञात शख्स ने पवन के ऑफिस में फोन कर धमकी दी। मामले की जांच जारी। संभल में पुलिस की तलाशी के दौरान बरामद हुए 2 तमंचे। हिंसा में शामिल संदिग्धों के घरों पर पुलिस ने दबिश दी। एसपी और सीओ की अगुवाई में चला अभियान।
संभल में हथियार और नशीले पदार्थ मिलने पर बोले एसपी कृष्ण बिश्नोई, इस तरह के तलाशी अभियान आगे भी चलाए जाएंगे। उपद्रवियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक की कलबुर्गी में 11 साल की नाबालिग से रेप का मामला। लोगों ने प्रदर्शन कर आरोपी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। केरल के एर्नाकुलम में 404 एकड़ जमीन पर वक्फ के दावे पर बढ़ा विवाद। सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं 610 परिवार, 510 ईसाई और 100 हिंदू परिवार है प्रभावित। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपियों की रिमांड बढ़ गई है। 13 आरोपियों की 16 दिसंबर तक पुलिस की रिमांड बढ़ाई गई। पुलिस स्पेशल कोर्ट ने सभी को पुलिस की रिमांड पर भेजा है। डिजिटल अरेस्ट मामले में मदरसा कनेक्शन सामने आया। मदरसा संचालक और उसके बेटे से पूछताछ। अली अहमद खान और असद अहमद से पूछताछ। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 42 बैंक अकाउंट फ्रीज किए। बदायूं में जामा मस्जिद या नीलकंठ महादेव मंदिर, आज होगा फैसला। 2022 में भारतीय हिंदू महासभा ने जामा मस्जिद की जगह नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया था। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने बंगाल सरकार पर निशाना साधा। बोले ये बंगाल में बाबरी सोच को फिर से स्थापित करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में लाइसेंसी हथियारों का प्रदर्शन करना पड़ेगा भारी। लाइसेंसी हथियारों से फायरिंग करने वाले होंगे अब उनके लाइसेंस निरस्त होंगे। प्रिंसिपल की छात्र द्वारा हत्या के बाद अवैध हथियारों के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। बाराबंकी में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में 2 बदमाशों को लगी गोली। मुठभेड़ के बाद 7 तस्करों को पुलिस ने अरेस्ट किया। हिंदू बनकर करते थे गौ तस्करी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में बदमाश घायल। पुलिस ने हथियार और लूट का सामान भी बरामद किया है। फिरोजाबाद में पुलिस और 6 लुटेरों के बीच मुठभेड़। 2 के पैर में लगी गोली। सभी 6 लुटेरे गिरफ्तार। हथियार और लूट का सामान भी जब्त। बुलंदशहर में पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार किया। यात्रियों के सामान पर हाथ करते थे साफ। आरोपियों के कब्जे से रुपए और चोरी का सामान भी बरामद। बुलंदशहर में गाड़ियों पर हाथ साफ करने वाले 3 चोर पुलिस के हत्थे चढ़े। आरोपियों के पास से 15 बाइक्स बरामद। इंदौर क्राइम ब्रांच ऑनलाइन ठगी वारदात का किया खुलासा। गुजरात के सूरत और एमपी के मेयर से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी। 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक की कर चुके थे ठगी। राजधानी दिल्ली में गैंग वॉर की साजिश नाकाम। गैंगस्टर काला जठेड़ी और मोंटी मान गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार किए गए। नीरज पवाना और नवीन वली गैंग के भी 2 वांटेड दबा पकड़े गए। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 5 शूटरों को गिरफ्तार किया। शूटरों से भारी मात्रा में हथियार बरामद। 14 पिस्टल, 15 कारतूस, 2 गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। मुंबई के कुर्ला में दिल दहला देने वाला हादसा है सामने। बीएसटी बस ने कई लोगों को कुचला। हादसे में 6 लोगों की हुई मौत। 30 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं घायल। बेकाबू बस ने कई गाड़ियों को भी टक्कर मार दी। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। कुर्ला बस हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। लोगों को रौंदते हुए गुजरी बस ड्राइवर ने हाईवे की जगह बस को गली में मोड़ दिया। दिल्ली के वसंत कुंज में भीषण सड़क हादसा। बस की डिग्गी से सामान निकाल रहे लोगों को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है घायल। हरियाणा के रेवाड़ी में पेंट के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जौनपुर में शरारती तत्वों ने गौशाला में रखे पशुओं के चारे को जला दिया। गौशाला में करीब 160 पशुओं के लिए रखा गया था चारा। लाखों रुपए का चारा जलकर वहां पर खाक हो गया। एमपी के दमोह में तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा बेकाबू होकर पलटा। हादसे में स्कूल जा रहे छात्र हुए घायल। ऑटो रिक्शा के पलटने का वीडियो भी सामने आया। नेपाल की राजकुमारी के साथ अयोध्या पहुंची एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे सरयू आरती में हुई शामिल। हनुमानगढ़ी और कनक भवन में किया दर्शन। बोली सरयू आरती में शामिल हुई। पोर्नोग्राफी केस से जुड़ी एक्ट्रेस गहना वाशद की बड़ी मुश्किलें। ईडी ने 7 घंटे तक पूछताछ की। पिछले हफ्ते छापेमारी के बाद गहना के 7 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए थे। एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। गुजरात के सूरत में होटल के अंदर रोबोट ने परोसा खाना खाने आए लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रोबोट।
बांग्लादेश की सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मिले विदेश सचिव विक्रम मिस्री हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले के मुद्दे को उठाया। कई और अहम मामलों पर भी चर्चा की गई है। विदेश सचिव के बांग्लादेश दौरे पर इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन दास का बयान। आशा है बांग्लादेश में स्थिति जल्द सुधरेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले पर बोले सीएम हेमंता, हिंदुओं पर हमला चिंता का विषय, हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर प्रवीण तोगाड़िया का बयान आया सामने। बोले भारत को भी इजराइल की तरह सेना बनानी होगी, हनुमान चालीसा पाठ से हिंदुओं को जोड़ने का करेंगे काम। बांग्लादेश के मुद्दे पर बोली ममता बनर्जी, आप कब्जा करेंगे और हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर के डोडा में विरोध प्रदर्शन, हिंदू संगठनों ने जताई नाराजगी। इजरायली सेना ने सीरिया के लताकिया बंदरगाह पर किया हमला, नौसेना की संपत्तियों को बनाया निशाना, सीरिया के कई सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से तबाह किया गया। सीरिया में तख्ता पलट के बाद इजराइल ने दमिश्क पर बोला हमला, दमिश्क में एक हथियार डिपो पर हवाई हमले किए गए। इजराइल ने सीरिया के खलखला एयरबेस पर किया हमला, सीरिया वायु सेना के MiG-29 जेट्स को भी मार गिराया। सीरिया में तख्ता पलट के एक दिन बाद दमिश्क पर हमला, जेट विमानों की आवाज के बाद दमिश्क में धुआं उठता हुआ देखा गया। इजराइल ने दमिश्क के दक्षिणी हिस्से पर किया हमला, ईरान के हथियार डिपो को बनाया निशाना, धमाके से दहल गया पूरा इलाका। सीरिया में लताकिया बंदरगाह के पास इजराइल का हमला, नौसेना की मिसाइल पोत को बनाया गया निशाना, सीरिया नौसेना के ढांचे को किया गया तबाह। सीरिया में कमिश्ल एयरपोर्ट पर हुए कई धमाके, सीरिया सेना के अड्डे पर भीषण बमबारी की गई, हमले की वजह का पता अभी तक नहीं चल पाया। फ्रांस में सीरियाई दूतावास पर लहराया गया विरोधियों का झंडा, सीरियाई लोगों ने दूतावास के ऊपर झंडा लहराया। मॉस्को में सीरियाई दूतावास की मार मनाया गया जश्न, सीरिया के सैकड़ों लोगों ने जश्न मनाया, दूतावास में लगाया विद्रोहियों का झंडा। सीरिया में हाफिज अल असद की सबसे बड़ी मूर्ति को विद्रोहियों ने गिराया, मूर्तियां तोड़ विद्रोहियों ने फायरिंग कर जश्न मनाया। सीरिया के लताकिया में मूर्ति गिराई गई। तुर्की के राष्ट्रपति ने असद सरकार के पतन का स्वागत किया, तुर्की के प्रॉक्सी फोर्स ने मनबीज शहर पर कब्जा किया, सीरियाई लोगों के साथ खड़े होने की कसम खाई। सीरियाई आतंकवादी समूह HTS को आतंकी सूची से हटा सकता है ब्रिटेन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारर बोले हैं HTS पर प्रतिबंध हटाने पर विचार करेंगे। सीरिया के विपक्षी नेताओं ने सीरियाई प्रधानमंत्री जलाली से मुलाकात की, सीरिया के राजनयिक परिवर्तन पर चर्चा करने के लिए पहली बार मुलाकात हुई है। सीरिया के डेयर एज जोर में लोगों ने विद्रोहियों के वाहनों पर किया पथराव, PKK YPG के विद्रोहियों पर पथराव कर भगाया गया, वीडियो भी सामने आया। इजरायली वायुसेना ने वेस्ट बैंक में आतंकवादियों पर किया हमला, बेका और दुबास में कई हथियारबंद लोगों की पहचान कर हमला किया गया। टर्की में सेना के 2 हेलीकॉप्टरों की आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें टर्की सेना के 5 जवानों की मौत हुई है, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इटली के फ्लोरेंस शहर में तेल डिपो में भीषण आग लग गई है, इस आगजनी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग वहां पर झुलसकर घायल भी हो गए। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नागरिकता कानून में बदलाव का ऐलान किया है। बता दें, नागरिकता को खत्म करने को लेकर के जिस तरीके से पहल हुई थी, नागरिकता कानून बदलेंगे अब डोनाल्ड ट्रंप।